राहुल गांधी के साथ चलने में खुद को एक जो है ताकत, एक बल के रूप में जो है महसूस करते हैं। और अगर राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ पाते तो इसका बड़ा खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ सकता है सीटों के तौर पर। नतीजों में इसका कहीं ना कहीं बड़ा असर जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन अभी देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला जो है सुनवाई के लिए जो है एक तरीके से चीफ जस्टिस जो है वो इसको स्वीकार करेंगे, तो इस पर कितने दिनों में जो है सुनवाई होकर जो है इस पर फैसला दिया जाता है। तो 2024 जैसे जैसे नजदीक आएगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पर राहुल गांधी के लिए, या फिर यूं कहा जाए कि प्रियंका गांधी वाड्रा भी यहाँ पर अब उनके लिए बड़ी चुनौती बन जाएंगी, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि राहुल गांधी नहीं बल्कि अब प्रियंका गांधी वाड्रा को आगे करना चाहिए पीएम पद की दावेदारी के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पीएम को अब वही कड़ी चुनौती दे सकती है। तो अब यहाँ पर यही देखने वाली बात होगी कि अगर राहुल गांधी की सदस्यता बहाल नहीं होती तो कहीं ना कहीं शायद प्रियंका को लेकर अहम फैसला लिया जा सकता है। तो शायद लोगों को एक उम्मीद है कि शायद वो उनके मौजूदगी में सदस्यता वापसी हो जाएगी, और वो इसलिए क्योंकि किरण रिजिजू से उनका ये हुआ था, उनका इस्तीफा हो गया। जितने भी मसले पे बातचीत हुई, मोदी सरकार को झटका ही लगा। ईडी के मामले में अभी डायरेक्टर ने इस्तीफा दिया, तो उसमें भी सीधी सीजीआई चंद्रचूड़ के मामले में ये चीज हुई। तो मुझे भी लग रहा है और लोगों को भी लग रहा है कि अगर उनकी पीठ ने सुनवाई कर दी तो शायद राहुल गांधी की सदस्यता सुप्रीम कोर्ट में वापस हो जाएगी। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं। दरअसल आपको बता दें कि इस वक्त कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की जो मजबूती है वो सीधे सीधे राहुल गांधी पर टिकी हुई है। सवाल लगातार ये उठ रहा है कि मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को गुजरात हाई कोर्ट से पहले ही झटका लग चुका है। वहीं दूसरी ओर उनके खिलाफ पूर्णेश मोदी ने जिस तरह से अब सुप्रीम कोर्ट में भी एक ऐसी याचिका दाखिल कर दी है जिसके बाद लगातार दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी को अब सुप्रीम कोर्ट से भी ऐसा ही झटका मिलने वाला है। सवाल लगातार ये उठ रहा है कि अगर वाकई कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगता है तो साल 2024 के लिए आखिरकार राहुल गांधी की और साथ ही कांग्रेस पार्टी की क्या कुछ रणनीति रहेगी। अगर राहुल गांधी नहीं तो फिर किसके चेहरे पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ती हुई दिखाई देगी। दरअसल आपको बता दें कि इस वक्त एनडीए के खिलाफ एक मजबूत विपक्ष तैयार तो हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर कहीं ना कहीं विपक्ष अब भटकता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर बात करें यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर तो इस पर कई विपक्षी दल हैं जो इसका समर्थन कर रहे हैं, तो कई इसके विरोध में हैं। और यहाँ पर अगर बात करें तो जिस तरीके से राहुल गांधी को लेकर गुजरात हाई कोर्ट का जो फैसला आया उसे लेकर भी कई दल समर्थन कर रहे हैं कोर्ट के फैसले का, तो कई इसके खिलाफ भी बोल रहे हैं। और अब जिस तरह से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को लेकर के कांग्रेस पार्टी साफ तौर पर ये दावा करती हुई दिखाई दे रही है कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिलती हुई दिखाई देगी। लेकिन पूर्णेश मोदी की तरफ से जो ये याचिका दाखिल की गई जिसमें साफ तौर पर ये मांग की गई है कि एक पक्ष को सिर्फ सुनकर फैसला ना सुनाया जाए, और दूसरी सबसे बड़ी बात कि अगर दोनों पक्षों में से कोई भी एक पक्ष यहाँ पर कोर्ट में पेश नहीं होता तो फिर जो फैसला है वो एक तरफा सुप्रीम कोर्ट देने में कोई भी यहाँ पर कसर ना छोड़े। यूं सीधे सीधे कहा जा सकता है कि पहले ही सुनवाई में कोर्ट अपना फैसला सुना दे, जिसके बाद कांग्रेस अब दावा करते हुए नजर आ रही है कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी के खिलाफ चाल चल दी है। क्या वाकई में इसमें सच्चाई है? और इसी सवाल को लेकर मैं अपने सहयोगी आसिफ के पास आ चुकी। आसिफ, देखिए, कांग्रेस दावा कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी। ऐसे में पूर्णेश मोदी एक याचिका दाखिल कर देते हैं। क्या लग रहा है इस याचिका के बाद क्या राहुल गांधी को एक बार फिर से झटका लगने वाला है? जी शुक्रिया। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, एक लोकतंत्र में जितना विपक्ष मजबूत होगा उतना ही चुनाव लड़ने में आपको मजा आएगा। लेकिन पिछले कई सालों से अगर आप ध्यान देंगी तो हम सबको समझ में आएगा कि ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल कर विपक्ष को या तो तोड़ दिया गया या बर्बाद कर दिया गया। ऐसे में खुद मोदी जी ये फैसला करें, और ये बात तो नितिन गडकरी जी खुद कहते नजर आए कि भाई जब विपक्ष मजबूत ही नहीं होगा या होगा ही नहीं फिर हम चुनाव किससे लड़ेंगे। तो फिर आपके पार्टी के ही नेता कहते हैं, फिर आप कार्रवाई कर खत्म भी करवाते हैं। यही वजह है कि मोदी सरनेम मामले में आप जानते हैं छोटा सा केस है, इससे बड़ा बड़ा केस पेंडिंग पड़ा हुआ है। बृजभूषण जैसा मामला आज तक वो जेल नहीं गया, तो लेकिन मोदी सरनेम मामले में छोटा सा मानहानि का केस आप उसको जेल में डाल देते हैं, 2 साल की सजा दे देते हैं, उसके बाद जमानत भी नहीं देते हैं, उसके बाद फिर उसको सदस्यता रद्द करते हैं, वापस भी नहीं करते हैं, जिसको लेकर अब महामारी मचा हुआ है।
हाई कोर्ट से झटका लगा। लेकिन अब देखिए सुप्रीम कोर्ट में एक उम्मीदें जागी हैं, जो राहुल गांधी ने खुद और उनके वकील ने कहा कि भाई हम जाएंगे। अब सवाल ये है कि लोगों की निगाहें यहाँ पे ट्विस्ट क्या है, वो ये कि अगर सीजीआई चंद्रचूड़ जी की मौजूदगी में या उनके पीठ में या उनके पीठ की जो उनका टीम बनेगा, अगर उसमें सुनवाई होती है तो शायद लोगों को एक उम्मीद है कि शायद वो उनके मौजूदगी में सदस्यता वापसी हो जाएगी। और वो इसलिए क्योंकि किरण रिजिजू से उनका ये हुआ था, उनका इस्तीफा हो गया। जितने भी मसले पे बातचीत हुई, मोदी सरकार को झटका ही लगा। ईडी के मामले में अभी डायरेक्टर ने इस्तीफा दिया, तो उसमें भी सीधी सीजीआई चंद्रचूड़ के मामले में ये चीज हुई। तो मुझे भी लग रहा और लोगों को भी लग रहा कि अगर उनकी पीठ ने सुनवाई कर दी तो शायद राहुल गांधी की सदस्यता सुप्रीम कोर्ट में वापस हो जाएगी। वाकई में देखिए यहाँ पर जिस तरीके से आसिफ ने साफ तौर पर कहा कि देखिए सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी अदालत है, और ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिल जाती है तो साल 2024 का चुनाव जो है वो काफी ज्यादा दिलचस्प हो सकता है। और इसी सवाल को लेकर मैं अपनी सहयोगी प्रांशी के पास भी आ पहुंची हूँ। प्रांशी, देखिए जिस तरीके से अभी आसिफ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को लेकर अभी भी कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है, और अगर ऐसे में वाकई यहाँ पर हम बात करें कि अगर राहुल गांधी के समर्थन में फैसला आता है तो साल 2024 के चुनाव को लेकर जो दावे कांग्रेस पार्टी करती हुई दिखाई दे रही है, क्या वो सच साबित होते हुए नजर आई? देखिए फिलहाल राहुल गांधी को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने वायनाड से चुनाव लड़े थे, वहां से जीत भी हासिल की, लेकिन अब वहीं से उनकी सांसदी जिस तरह से जा चुकी है, उसके बाद यहां पर यह भी देखा गया है कि राहुल गांधी बेशक मोदी सर ने मानहानि केस में फंसते हुए नजर आए, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मांग ये भी रही है कि राहुल गांधी को अब रायबरेली से आगे करना चाहिए, या फिर राहुल गांधी को शुरुआत अब वहां से करनी चाहिए जहां से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी, यानी कि कन्याकुमारी से अब उन्हें चुनाव लड़ने चाहिए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आई, क्योंकि राहुल गांधी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। जमीनी स्तर पर वह जिस तरीके से लोगों से जुड़ रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा 2.0 की शुरुआत होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब राहुल गांधी ने उस तरह से भारत जोड़ो यात्रा नहीं निकाली, बल्कि वह कभी मैकेनिक के पास पहुंच जाते हैं, कभी वह ट्रक में सवारी करते हुए देखे जाते हैं। तो इस तरह से वह अब लोगों से जुड़ना शुरू कर चुके हैं। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं मोदी सरकार यहां पर अब तमाम मुश्किलों का सामना कर रही है, और गले की फांस कहीं ना कहीं राहुल गांधी अब बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो 2024 जैसे जैसे नजदीक आएगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पर राहुल गांधी के लिए, या फिर यूं कहा जाए कि प्रियंका गांधी वाड्रा भी यहाँ पर अब उनके लिए बड़ी चुनौती बन जाएंगी, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि राहुल गांधी नहीं बल्कि अब प्रियंका गांधी वाड्रा को आगे करना चाहिए पीएम पद की दावेदारी के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पीएम को अब वही कड़ी चुनौती दे सकती है। तो अब यहाँ पर यही देखने वाली बात होगी कि अगर राहुल गांधी की सदस्यता बहाल नहीं होती तो कहीं ना कहीं शायद प्रियंका को लेकर अहम फैसला लिया जा सकता है। वाकई में देखिए बहुत बड़ी बात यहाँ पर प्रियंका माफ कीजिएगा प्रांशी ने कही है कि क्या वाकई में अगर राहुल गांधी के समर्थन में कोर्ट का फैसला नहीं आता है तो क्या प्रियंका गांधी की तरफ कांग्रेस पार्टी रुख कर सकती है। और इसी सवाल को लेकर मैं अपने सहयोगी अबरार के पास आ पहुंची हूं। अबरार, देखिए जिस तरीके से अभी प्रांशी ने कहा कि अगर राहुल गांधी के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता, जाहिर सी बात है वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, तो ऐसे में प्रियंका गांधी के चेहरे पर कांग्रेस कितनी ज्यादा मजबूती से साल 2024 के चुनाव में खड़ी नजर आएगी? देखिए प्रियंका गांधी जो है इस समय भले ही कांग्रेस पार्टी की महासचिव जरूर है, लेकिन सक्रिय राजनीति में वो कभी भी नहीं रहती हैं। हालांकि चुनाव के समय में भले ही कांग्रेस पार्टी उनके चेहरे का इस्तेमाल करती है, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, कर्नाटक में हो, लेकिन कुल मिलाकर के देखा जाए तो अगर राहुल गांधी की सदस्यता नहीं वापस हो पाती है, हालांकि गुजरात हाई कोर्ट ने तो इस पूरे मामले को खारिज कर दिया, अब सुप्रीम कोर्ट एकमात्र जो है उनके लिए आस है, उम्मीद है। अगर सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले पर फैसले के करीब पहुंचेगा तो जाहिर सी बात है कि लंबा प्रोसेस जो है और इसमें कहीं ना कहीं समय लग सकता है, 2024 का चुनाव भी निकल जाए तो राहुल गांधी अगर जो है चुनाव नहीं लड़ पाते तो आप सोचिए कि कांग्रेस पार्टी के लिए ये स्थिति कितनी ज़्यादा मुश्किल हो सकती है, क्योंकि इस समय अगर देखा जाए तो भारत जोड़ो यात्रा के बाद कहीं ना कहीं उनकी छवि जिस तरीके से उभरी है उसको लेकर के यही कहा जा सकता है कि जो कांग्रेसी वर्कर है वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के साथ चलने में खुद को एक जो है ताकत, एक बल के रूप में जो है महसूस करते हैं। और अगर राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ पाते तो इसका बड़ा खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ सकता है सीटों के तौर पर, नतीजों में इसका कहीं ना कहीं बड़ा असर जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन अभी देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला जो है सुनवाई के लिए जो है एक तरीके से चीफ जस्टिस जो है वो इसको स्वीकार करेंगे तो इस पर कितने दिनों में जो है सुनवाई होकर जो है इस पर फैसला दिया जाता है। वाकई में देखिए यहाँ पर ये सवाल लगातार उठ रहा है, क्योंकि आपको बता दें
कि मोदी सरनेम के अलावा भी राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के लगभग 10 मुकदमे चल रहे हैं। और इसी को लेकर के गुजरात हाई कोर्ट ने भी कहा कि सूरत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले पर इसीलिए पुनर्विचार नहीं किया जा रहा क्योंकि ऐसे और 10 मामले राहुल गांधी के खिलाफ लंबित हैं। तो कहीं ना कहीं जो सवालों का दौर है वो तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन निगाहें इस वक्त हर किसी की अब सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है कि मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को लेकर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वाकई में राहुल गांधी साल 2024 के चुनाव में यहां पर उतरते हुए नजर आएंगे। इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और बाकी ऐसी खबरों के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।